मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को क्लास 12 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 5.1 किताब का नाम है स्टूडेंट फ्रेंड, जिनका लेखक केसी सिन्हा है। हम 5.1 एक्सरसाइज से 1 से लेके 18 तक का सवाल का जवाब हम पहले ही आप लोगों को बना के समझा दिए। अब हम आप लोग को 19 के बाद का जितना सवाल है उसका हम जवाब आप लोग को समझाएंगे, जो गौर से आप समझेंगे। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, ठीक है ना। चैप्टर के नाम है मैट्रिक्स। देखते रहेंगे। 19 नंबर में सवाल है, यदि a बराबर 1 माइनस 2 3 4 5 माइनस 1 5 0 2 है, हमें 3a का मान ज्ञात करना है। अब देखते रहेंगे। हम 3a का मान ज्ञात करके बता देते हैं, ठीक है ना। ये 3 हो गया। यहाँ पर हम a का मान रखेंगे, तो a के मान है 1 माइनस 2, a है 3 a 4 5 माइनस 1 यह 5 0 और 2 है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। हम 3 से इसे बारी बारी से इसके प्रविष्टियां में हम गुना करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे 1 में तो 1 बन जाएगा। 3 से गुना करेंगे माइनस 2 में तो 3 दूना 6 बन जाएगा। 3 से गुना करेंगे 3 में तो 3 तिया 9 बन जाएगा। फिर देखेंगे, फिर 3 से इस सेकेंड रो में गुना करेंगे, तो 3 से करेंगे 4 में गुना तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 3 से करेंगे 5 में गुना तो 3 5 15 बन जाएगा। और 3 से गुना करेंगे माइनस 3 में तो ये माइनस 3 बन जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखते रहेंगे। ये माइनस 3 बन गया। अब फिर देखेंगे थर्ड रो में देखेंगे। 3 से 5 में गुना करेंगे तो 3 5 15 बन गया। 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। और 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर वैशाली गुरु चैनल पर अगर पहले से होंगे तो आप इसे लाइक करेंगे। अगर कोई नए स्टूडेंट होंगे, अगर वैशाली गुरु चैनल को देख रहे होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 20 नंबर का सवाल है कि a बराबर 2 माइनस 1 4 2। फिर b में देखेंगे 4 3 माइनस 2 और 1 है। c में देखेंगे माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 है। हमें आंसर ज्ञात करना a प्लस b प्लस c। सबसे पहले जो घर में घेरा हुआ है ना, हम उसका पहले वैल्यू निकालेंगे, मान निकालेंगे। अब देखते रहेंगे। यहाँ पर निकाल देते हैं b प्लस c। तो देखते रहेंगे b का मान है 4 3 माइनस 2 और 1 हो गया, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखते रहेंगे c का मान देखेंगे तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 हो गया। अब देखते रहेंगे। सबसे पहले हम 4 में माइनस 2 के जोड़ेंगे, तो 4 में से माइनस 2 चला जाएगा तो 2 बन जाएगा। फिर देखेंगे ये 3 में से माइनस 3 के जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस माइनस, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे माइनस 3 में माइनस 1 जोड़ेंगे, माइनस 2 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो माइनस 3 बन जाएगा। फिर प्लस 1 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 बन जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखते रहेंगे। अब हम यहाँ निकाल देते हैं a प्लस b प्लस c। फिर देखेंगे। अब a के मान देखेंगे तो a के मान है यहाँ पर 2 माइनस 1 4 और 2 है, ठीक है ना। ये 4 है और ये 2 है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लिख देंगे, ठीक है ना। अब b प्लस c का मान है 2 0 2 0 माइनस 3 और ये 3 है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। हम इस दोनों को जोड़ेंगे
तो 2 में 2 को जोड़ देंगे तो 4 बन जाएगा। ये -1 में से +2 को -1 में +0 जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा, यानी -1। फिर +4 में +3 जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस या माइनस की चिन्ह है तो 1 हो जाएगा, यानी 4 में से -3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ये +2 में +3 जोड़ेंगे तो ये 5 बन जाएगा। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे 20 के 2 नंबर सवाल है कि a + b, यानी a का मान ए है, b के मान ए है, c के मान ए है। तो a + b सबसे पहले जो घर में घेरा हुआ है, पहले इसका हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना। तो a + b बराबर a के मान देखेंगे 2 -1 4, ये 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे +b का मान देखेंगे 4 3 -2 और 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे 2 में 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो 2 में हम 4 जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा। ये -1 में +3 जोड़ेंगे तो +3 में से -1 घटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे ये +4 है और यहाँ भी +-2 है, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 बन जाएगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक है ना। 3 हो गया। ठीक है ना, यानी a + b का मान निकाल गया। अब हमें c का मान ज्ञात करना है। यहाँ बना देते हैं a + b + c हो गया। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे a + b का मान है 6 2 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 6 2 2 और ये 3 हो गया। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखते रहेंगे। अब हम c के मान लिखेंगे तो c के मान देखते रहेंगे -2 -3 -1 और 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 6 में से ही -2 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा। ये +2 में से -3 चल जाएगा तो -1 बच जाएगा। ये 2 में से ये -1 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 20 के क्वेश्चन 3 है। ठीक है ना। तो देखेंगे घर में है 2b - c, तो हमें 2b - c का पहले वैल्यू निकालेंगे। तो देखते रहेंगे 2b - c, ये 2 हो गया ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर b का मान रखेंगे, तो b का मान है 2 -1 4, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे माइनस, अब c के मान देखेंगे। c के मान है -2 -3 -1, ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे सबसे पहले हम 2 से ये दोनों रो में बारी बारी से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बन गया। 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे 4 में तो 4 दूनी 8 बन जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे 2 में तो 2 दूना 4 बन गया। ठीक है ना। ये -1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2 -3 -1, ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। अब देखेंगे ये -4 में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4i + 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो -3 में से यहाँ हम लिख देते हैं -2i + हो जाएगा 3। ठीक है ना। अब सेकेंड में देखेंगे ये 8 है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 8 + 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर +4 है, -4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, और +3 में से -1 घटाएंगे तो +3 में से -2 घटाएंगे तो +1 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 4 में से 2 चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर बन के
तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 22 के सवाल है कि मान निकाले साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉट स्क्वायर थीटा 0 हो गया। फिर देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और 0 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 और प्लस है 0 माइनस 1 और माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले आंसर में आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर कॉट स्क्वायर थीटा में माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ उतार देंगे 0 माइनस 1 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखते रहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनता है, यहाँ भी 1 है। फिर देखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे 0 माइनस 1 और ये 0 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे ये 0 में यहाँ प्लस के चिन्ह है ना, 1 में हम 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे प्लस 1 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक नीचे देखेंगे ये माइनस 1 है, माइनस 1 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा। आई माइनस 1 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 23 के 1 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y का मान ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे सवाल है 1 में 2 है ना, यहाँ गुना का चिन्ह है, x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 4 1 2 है। ठीक है ना। अब 7 14 15 और 14 है, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। देखते रहेंगे सबसे पहले यह 2 है ना, हम 2 से दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे। ठीक है ना। हम एक आंसर निकाल देते हैं। अब 2 से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 7 में तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2y या माइनस 3 दूना 6 बन गया। ठीक है। प्लस 3 4 1 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे बराबर ये हो जाएगा 7 14 15 ये 14 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर देखते रहेंगे हम ये 2 में 3 को जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। फिर हम 10 में 4 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर देखेंगे हम 14 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे 2y माइनस 6 में 2 जोड़ेंगे तो 2y माइनस 6 में से 2 चला जाएगा तो माइनस 4 बच जाएगा। फिर से आप समझ लेंगे 2y माइनस 6 में से 2 घटा देंगे तो 2y माइनस 4 बच जाएगा। ठीक है ना। ये बराबर देखेंगे, बराबर यहाँ पर 7, ये है 14, ये है 15, ये है फिर 14। समझ रहे हैं। फिर देखेंगे इधर बना देते हैं 2x प्लस 3 बराबर है 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2x 7 ये प्लस 3 बराबर के बाद हो जाएंगे तो माइनस 3 बन जाएगा। 7 में से 3 चल जाएगा तो 4 बच जाएगा। इसलिए x बराबर 4/2 भाग लगाएंगे 2 दूना 4 यानी x का मान 4 निकल गया। अब हमें y का मान ज्ञात कर देखते रहेंगे y कहाँ है, 2y माइनस 4 है ना, तो 2y माइनस 4 बराबर
14 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब लिख देंगे यहाँ पर 2y माइनस 4 बराबर, यहाँ 14 है तो हम यहाँ 14 लिख देंगे। तो 2y, ये दोनों अचार संख्या है ना, तो ये माइनस 4 बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये प्लस 4 बन जाएगा। ठीक है ना। तो 2y हो जाएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे तो ये 18 बन जाएगा। इसलिए y बराबर 18 में 2 से भाग कर देंगे तो ये 9 दूना 18, ये 9, ये y बराबर 9 आंसर बन के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो अगर इस चैनल पर आप पहले से हैं तो आप केवल लाइक करेंगे, और नए स्टूडेंट्स होंगे तो उसे आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 23 के 2 नंबर सवाल है। तो 23 नंबर के 2 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y का मान ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे आंसर में आप देखेंगे 2 से हम पहले रो, ये है ना रो, उसमें बारी बारी से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे 5 में तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे 7 में तो 7 दूना 14 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे y माइनस 3 में तो 2y माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। समझ रहे ना। अब फिर देखेंगे यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 4, 1 और ये 2 हो जाएगा। बराबर देखते रहेंगे यहाँ पर 7, 6, सॉरी ये 15 है, 15 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे 2x में 3 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ के चिन्ह है ना, तो 2x में 3 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। फिर 10 में माइनस 4 जोड़ेंगे तो माइनस 10 में से माइनस 4 चला जाएगा तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। फिर देखेंगे आगे 14 में 1 जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे 2y माइनस 6 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो 2y माइनस 6 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर माइनस 4 बच जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर बराबर 7, 6, 15, ये 14 हो जाएगा। फिर देखेंगे आप यहाँ से हम बना देते हैं 2x प्लस 3 बराबर 7 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3, अब देखेंगे ये 2x 7 है ना, तो दोनों अचर संख्या ये प्लस बराबर के बाद चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x। अब देखते हैं कि 2x बराबर ये 4 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 4/2 हो जाएगा। भाग लगा देंगे तो 2 दूना 4, ये आपका एक आंसर निकल के आ गया, यानी x का मान निकल गया। अब हमें y का मान निकालना है तो 2y माइनस 4 है ना, तो यहाँ से देखते रहेंगे यहाँ पर 2y माइनस 4। ठीक है ना। तो 2y माइनस 4 बराबर 14 हो जाएगा। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे, 14 लिख देंगे। तो 2y बराबर 14, ये प्लस 4 बराबर के बाद जाएंगे, सॉरी ये माइनस 4 बराबर के बाद जाएंगे तो प्लस 4 बन जाएगा तो 2y हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब 2 से हम भाग लगा देंगे 18 में। ठीक है ना। तो हो जाएगा 9 दूना 18, यानी 9 निकल के चला जाए। आपका y का मान कितना हो जाएगा, 9 बन गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे और समझेंगे 24 के सवाल है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने वाले x, y, z तथा t का मान ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे गौर से। सबसे पहले हम आंसर में 2 से बारी बारी से गुना कर देंगे। ठीक है ना। तो 2 से गुना करेंगे, आंसर में हम लिख देते हैं 2 से गुना करेंगे x में तो हो जाएगा 2x,
फिर 2 से गुना करेंगे जेड में तो हो जाएगा 2z, फिर 2 से गुना करेंगे वाई में तो हो जाएगा 2y, फिर 2 से गुना करेंगे टी में तो हो जाएगा 2t। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, फिर देखते रहेंगे। +3 से हम बारी बारी से गुना करेंगे तो 3 में गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा 3, 3 से करेंगे -1 में गुना तो हो जाएगा -3, 3 से गुना करेंगे 0 में तो हो जाएगा 0, 3 से गुना करेंगे 2 में तो हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है ना। फिर देखेंगे आगे, फिर देखेंगे 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 से गुना करेंगे 3 चौका 12, 3 से गुना करेंगे 6 में तो 36 18 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे हाँ जोड़ के चिन्ह है, यानी 2x में 3 जोड़ेंगे तो जाएगा 2x + 3 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे 2z में -3 जोड़ेंगे तो 2z माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे 2y में y जोड़ेंगे तो 2y में 0 जोड़ेंगे तो केवल 2y बच जाएगा। 2t में 6 जोड़ेंगे तो 2t + 6 बन जाएगा। यहाँ 0 भी लिख देते हैं। फिर देखते रहेंगे बराबर 9 15 12 18। ठीक है ना। हमें x y z का मान ज्ञात करना है तो 2x + 3 = 9 है। ठीक है ना। यहाँ से हम लिख देते हैं 2x + 3 = 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि 2x 9 है, ये +3 बराबर के बाद जाएगा तो -3 बनेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि 2x हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, इसलिए x = 6/2 हो जाएगा। ये 3 दूना 6, इसका मान कितना आ जाएगा तो 3। आपका एक आंसर बन गया। फिर देखेंगे, अब लिख देते हैं। अब देखते रहेंगे 2z - 3 = 15 हो जाएगा। 2z - 3 = 15 हो जाएगा। फिर देखते रहेंगे 2z है ना, ये माइनस बराबर के बाद ले जाएंगे तब प्लस बन जाएगा, यानी +3 बन जाएगा तो 2z हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 18 बनेगा, इसलिए z = 18/2, 9 दूना 18, यानी z का मान 9 निकल गया। ठीक है ना। अब हम यहाँ बना देते हैं। अब देखते रहेंगे 2y बराबर कितना हो जाएगा तो 2y = 12 हो जाएगा। हाँ 2y देखते रहेंगे 2y बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसलिए y = 12/2 भाग लगाएंगे 6 दूना 12, ये 6 बन के आ गया। ठीक है। फिर देखेंगे, अब में लिख देंगे 2t + 6, तो देखते रहेंगे यहाँ पर 2t + 6 बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 18। ठीक है। अब देखते रहेंगे 2t = 18, +6 बराबर के बाद जाएगा तो -6 बन जाएगा। 2t 18 में से 6 चला गया 12 बच जाएगा, इसलिए t = 12/2 भाग लगा देंगे 12/2, यानी 6 दूना 12, ये 6 इसका आंसर निकल के आ गया। ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 25 के सवाल है कि यदि a विकर्ण 1 3 2, b विकर्ण 0 2 5, फिर देखेंगे c विकर्ण 3 - 2 और 5, तो पॉइंट नंबर 1 में है 4a - 3b, 2 में है a + b - 2c। देखेंगे हम सबसे पहले इसका आंसर निकाल देते हैं। ठीक है ना। तो 4 हो गया। अब देखते रहेंगे a का मान देखेंगे, a है ना ऊपर 1 3 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस। अब देखते रहेंगे b का, यहाँ पर देखते रहेंगे यहाँ पर 3 होगा। ठीक है ना। अब b के मान देखेंगे 0 2 और ये 5 हो जाएगा, 0 2 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि 4 से हम गुना करेंगे तो 4 एक बार, 4 से गुना करेंगे 4 तिया 12, 4 से गुना करेंगे 4 दूनी 8। ठीक है ना, माइनस 3 से गुना करेंगे 0 में 0 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 3 पचे 15 हो जाएगा।
फिर देखेंगे 4 में से 0 घटेगा तो 4 बचेगा। ये 4 में से -6 घटा देंगे तो 6 बनेगा। फिर 8 में से 15 घटा देंगे तो -7 बनेगा। ये आपका आंसर बन के निकल गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखेंगे इसका आंसर हम निकाल देते हैं। इसका 2 नंबर के है ये। आप देखेंगे 2 नंबर के यहाँ देखेंगे ए है ना, तो ए का विकर्ण देखेंगे 1 3 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, बी है ना, तो बी का विकर्ण यहाँ पर 0 2 और 5 हो जाएगा, ठीक है। आप देखते रहेंगे यहाँ पर माइनस। अब देखते रहेंगे यहाँ पर सी है, ठीक है ना, तो सी का विकर्ण देंगे 3 -2 3 -2 और ये 5 बन गया, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे, 1 में 0 जोड़ देंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है ना। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, अब 2 में करेंगे 3 से गुना तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 2 में तो -4 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 5 में तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, तो यहाँ देखते रहेंगे 1 में से -6 घटा देंगे तो -5 बच जाएगा। अब देखते रहेंगे 5 है ना, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब 5 आई 4 9 बन जाएगा। अब देखते रहेंगे 7 में से 10 चला गया तो -3 बन गया। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबाते रहेंगे। अब देखते रहेंगे 26 में सवाल है कि आव्यूह, आव्यूह के अंग्रेजी बोलते हैं मैट्रिक्स, आव्यूह एक्स निकाले यदि एक्स प्लस अब देखेंगे 26 नंबर का सवाल है आव्यूह, आव्यूह के अंग्रेजी में मैट्रिक्स बोलते हैं। आव्यूह एक्स निकाले यदि एक्स प्लस मैट्रिक्स 2 5 3 2 बराबर 7 0 -7 और एक्स 6 है ना, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखते रहेंगे, आंसर में लिखेंगे कि एक्स प्लस 2 5 3 2 हो जाएगा, फिर बराबर ये 4 0 -7 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एक्स हो गया, ये प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला भाग बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस वाला भाग बन जाएगा, तो 4 0 7 -7 और 6 बन जाएगा। फिर देखते रहेंगे माइनस है प्लस है तो माइनस बन जाएगा ये, तो यहाँ देखते रहेंगे 2 5 ये 3 और ये 2 बन जाएगा, ठीक है ना। इस जगह से देखेंगे एक्स बराबर, अब देखेंगे 0 में से ही है ना -2, तो सॉरी 4 में से -2 घटाएंगे तो ये 2 बच जाएगा, और 0 में से -5 घटाएंगे तो ये -5 बच जाएगा। ये -7 में -3 जोड़ेंगे तो ये -10 बन जाएगा। ये 6 है ना, ये माइनस है तो -6 घटा दे, सॉरी ये 6 में से -2 घटा देंगे तो ये 4 बन गया। ये आपका आंसर बन के निकल गया, जो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे इस 27 नंबर का सवाल है कि अभी एक्स निकाले ताकि 2a + b + x बराबर 0, जहाँ a बराबर -1 2 3 और 4 है, तथा b बराबर 3 -2 1 और 5 है। अब आंसर में देखेंगे 2a + b + x बराबर 0। अब देखते रहेंगे x है ना, ए प्लस बराबर के बाद ले जाएंगे तो -2a बन जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस b बराबर के बाद ले जाएंगे तो -b बन जाएगा, ठीक है ना। हमें x का मान ज्ञात करना, माइनस हो जाएगा 2। अब देखते रहेंगे a का मान देखेंगे, a का मान है -1 2 यहाँ 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा माइनस। अब देखेंगे b का मान है 3 -2 1 और 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 2 से हम बारी बारी से हम गुना करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा,
माइनस और प्लस माइनस 2 दूना 4 बन जाएगा। फिर -2 से +3 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 -6 बन जाएगा। माइनस और प्लस माइनस 4 दूनी 8 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे माइनस, देखेंगे यहाँ है 3 -2 1 और ये 5 बन जाएगा। अब देखते रहेंगे, यहाँ बना देते हैं। अब देखेंगे ये 2 है ना, अब माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ये माइनस है, माइनस मिलके प्लस हो गया तो दो माइनस माइनस प्लस है, 2 में जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा। फिर देखेंगे ये -4 है ना, और माइनस इसमें गुना के माइनस और प्लस माइनस, तो -4 और -3 ये -7 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर ये -6 है ना, माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा तो -6 और -1 तो ये -7 बन जाएगा। फिर देखेंगे गौर से, ये -8 है और ये माइनस में 5 +5 से गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस, तो -8 और -5 ये 8 5 13 हो जाएगा। ये आपका x का मान निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखेंगे 28 के 1 नंबर सवाल है, आबयु यानी मैट्रिक्स एक्स का मान ज्ञात करें ताकि a + 2b + x बराबर 0। a के मान है 2 -1 3 और 5, b का मान है -1 1 0 और 2 है। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम देखेंगे, आपको x का मान निकाल के बताते हैं, जब गौर से समझेंगे। a + 2b + o सॉरी ये x है, x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। हमें x का मान ज्ञात करना, ये प्लस a बराबर के बाद ले जाएंगे तो -a बन जाएगा। फिर +2b बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे a के मान, देखेंगे a के मान, तो a का मान देखेंगे, वहां पर लिखा है 2 -1 3 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना। ये माइनस, अब फिर देखेंगे दूध का मान देखेंगे, वहां पर b है, b का मान है 1 1 फिर 0 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, यहाँ पर माइनस है प्लस है तो माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस बन जाएगा। माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस से प्लस ये माइनस बन जाएगा। ठीक है ना। माइनस से प्लस माइनस ये 5 बन गया। ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, अभी ये देखेंगे यहाँ पर 2 से दोनों में गुना करेंगे ना, तो -2 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे 2 में तो ये 2 बन जाएगा। 2 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे 2 में तो 2 दूना 4 बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखिए यहाँ पर हम बना देते हैं। अब देखते रहेंगे -2 है ना, तो माइनस से माइनस से गुना करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो -2 में से +2 घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। फिर से समझेंगे आगे, यहाँ पर +1 है और माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये +1 में से -2 घटा देंगे तो ये -1 बन जाएगा। फिर आगे समझेंगे, ये -3 है ना, ये -3 में 0 जोड़ेंगे तो ये -3 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे ये -5 है तो माइनस से गुना करेंगे -4 में, तो माइनस आई प्लस माइनस, तो -4 और -5 और -4 ये आपका 9 बन जाएगा। ये आपका x का मान निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखेंगे 28 के 2 नंबर सवाल है, 3 गुने 2। 3 का मतलब ये है नहीं, इसको रो बोलते हैं, 2 का हम कॉलम बोलते हैं। 3 गुने 2 कोटि का एक मैट्रिक्स यानी अभी x निकाले ताकि 2a + 3x बराबर 58b। a का वैल्यू देखेंगे 8 0 4 -2 3 और 6 है, तथा b का मान है 2 -2 4 2 -5 और 1 है। अब सबसे पहले आप आंसर देखेंगे यहाँ पर 2a + 3x बराबर 58b हो जाएगा। ठीक है ना। अब +a बराबर के बाद ले चलेंगे तो 3x बराबर 58b - 2a हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे 3x बराबर
58 हो गया। अब देखेंगे बी का मान देखेंगे, है ना, बी का मान देखेंगे, ऊपर से देखेंगे बी का मान, तो बी का मान है 2 -2 4, ये 2 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि 2 हो गया। अब ए के मान देखेंगे, ए के मान है यहाँ पर 8 0 4 -2, ये हो जाएगा, यहाँ पर 3 और ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है ना। ये 58 से हम बारी बारी से इसमें हम गुना करेंगे, तो 58 से गुना करेंगे ये 2 में, तो ये 8 दूना देखते रहेंगे यहाँ पर 3x बराबर, तो 8 दूना 16, 2 से गुना करेंगे, देखे तो 8 दूना 16, 5 दूना 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, 116 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 58 से गुना करेंगे -2 में, तो -116 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखेंगे 58 से 4 में गुना करेंगे, तो 8 चौका 32 के 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 चौका 32 के 2 हो जाएगा, हाथ में आ गया 3, 5 चौका 20, 20 और 3 23 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 232 हो जाएगा। फिर 58 से गुना करेंगे ये 2 में, तो 58 दूना और 58 दूना फिर 116 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे 58 से 5 में गुना करेंगे, तो ये 8 पंचे 40 का 0 हो जाएगा, और ये 5 पचे 25 और 25 और 4 29 हो जाएगा, यानी 290 ये माइनस हो जाएगा। फिर 58 से गुना करेंगे 1 में, तो ये 58 बन जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब फिर देखते रहेंगे, यहाँ 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 दूना 16, फिर 2 से गुना करेंगे 0 में तो हो जाएगा 0, फिर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 2 से गुना करेंगे 2 में तो हो जाएगा -2 दूना 4। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 3, फिर देखेंगे 2 से गुना करेंगे 3 में, तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, फिर 2 से गुना करेंगे 12 में, तो 6 दूना के ये 12 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस है। अब देखते रहेंगे, यहाँ माइनस है ना, तो ये देखते 116 में से 16 घटा देंगे, ये है ना माइनस है प्लस माइनस, 116 में 16 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर -116 में से 0 घटाएंगे तो -116 आ जाएगा। ठीक है। फिर देखते रहेंगे 232 है ना, तो 232 में से ई माइनस प्लस ई माइनस हो जाएगा, 232 में से 8 घटा देंगे तो 224 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 116 में से माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 216 में 4 जोड़ देंगे, सॉरी 116 में से 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेंगे आगे -290 और माइनस प्लस ही माइनस, तो -290 में 6 जोड़ देंगे तो -296 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखेगा 58 है, माइनस है प्लस माइनस, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस से प्लस माइनस हो गया, 58 में से 12 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, आई 5 में से 1 चला जाएगा तो 4, यानी 46 बन गया है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे गुना के चिन्ह है ना, तो गुना के चिन्ह जब बराबर के बाद जाता है तो यह भाग का चिन्ह बन जाता है, तो 3 में सबसे हम भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/3। ठीक है ना, 1/3 इसमें भाग कर देंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 100, ये माइनस हो जाएगा 116, हो जाएगा 224, ये हो जाएगा 120। ठीक है ना, ये हो जाएगा 200 - 296, ये हो जाएगा 46। ठीक है ना। आप सब में 1/3 से भाग करेंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा 100/3 हो गया, ये हो जाएगा 100 - 116/3 हो जाएगा। फिर देंगे इसमें करेंगे भाग तो 224/3 हो जाएगा, फिर इसमें भाग करेंगे तो 120/3 हो जाएगा, फिर भाग करेंगे 296 में 3 से। ठीक है ना, फिर भाग करेंगे इसमें तो हो जाएगा 46/3 हो जाएगा। ठीक है ना। देखते रहेंगे यहाँ पर सवाल में यहाँ लिखा है कि 3 गुने दी, यानी 3 हो गया, ये रो हो गया 1 2 3 हो गया ना, और कॉलम इसका 2 हो गया, तो लिख देंगे यहाँ पर 3 गुने
दो हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप अगर इस चैनल पर होंगे यानी वैशाली गुरु चैनल पर पहले से होंगे तो आप इसे लाइक करेंगे, और नए स्टूडेंट अगर देखते होंगे तो कम से कम आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 29 के सवाल है। 29 नंबर में देखेंगे कि मैट्रिक्स यानी अवयव एक्स तथा वाई निकाले ताकि एक्स प्लस वाई बराबर 5209 है, एक्स माइनस वाई बराबर 360 माइनस 1 है। अब देखते रहेंगे, देखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर 5209 है, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 नाम रख देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर एक्स माइनस वाई बराबर 360 माइनस 1 रख देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं टर्म मिलाएंगे। पहले सबसे पहले आप टर्म देखेंगे, ये माइनस वाई है प्लस वाई है ना, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 और 2 के जोड़ने पर, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे आप कि एक्स प्लस वाई बराबर 5209 है, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर एक्स माइनस वाई बराबर 360 माइनस 1 है, ठीक है ना। अब देखेंगे ये माइनस में है ना वाई, ये प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स मिल के 2x हो जाएगा बराबर। अब हम इस दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए 2 में हम 6 जोड़ेंगे तो भी 8 बन जाएगा। फिर देखेंगे 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा, और 9 में से माइनस 1 घटा देंगे तो ये 8 बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे इसलिए एक्स बराबर, यहाँ गुना के चिन्ह है, गुना के चिन्ह बराबर के बाद ले जाएंगे तो भाग का चिन्ह बन जाता है, 1/2 हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर 8, ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2 से हम दोनों में भाग करेंगे तो 8/2 हो जाएगा, ये 8/2 हो जाएगा, ये 0/2 हो जाएगा, ये 8/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे हम ये दोनों में भाग करेंगे तो 4 दूनिया 8, इसको भी 4 दूनिया 8, और 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 4 दूनिया 8, यानी एक्स का मान निकल गया 4 0 4, यानी एक्स का मान निकल गया 4404, ठीक है ना। एक्स का मान निकल के आ गया। अब हमें वाई का मान निकाल के आप लोग को समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। अब देखते रहेंगे, अगर समीकरण 1 या समीकरण 2 में ये एक्स का मान रख देंगे ना, एक्स के मान रख देंगे तो वाई का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना। ऐसा करते हैं, इस जगह से हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इस जगह से हम मिटा देते हैं। अब देखेंगे यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, तो देखेंगे समीकरण है एक्स प्लस वाई, लिख देंगे यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर 5209 हो गया, ठीक है ना। अब देख एक्स है ना, तो एक्स का मान है कितना 4404 है, ठीक है ना। अब यहाँ प्लस हो जाएगा वाई बराबर
5 2 0 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे y बराबर, ये प्लस वाला पार्ट बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये माइनस वाला बन जाएगा। ठीक है ना, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 4 0 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते रहेंगे, ये माइनस वाला पार्ट है कि 4 में से पाँच में से -4 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। फिर +2 में से -4 घटाएंगे तो -2 बच जाएगा। अब 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। आई 9 में से -4 घटा देंगे तो ये 5 बच जाएगा। ये आपका y का मान निकल के आपके सामने आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखेंगे 30 नंबर का सवाल है। 30 नंबर के सवाल में है, दिखाएं कि cos थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा सिद्ध करके लाना है एक। हम सबसे पहले LHS लेंगे, तो LHS में देखेंगे LHS बराबर होता है cos थीटा। ये देखेंगे ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये cos थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा। फिर देखेंगे यहाँ पर ये साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये साइन थीटा हो गया। हमें सिद्ध करके लाना है +1। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये cos थीटा से 1 2 3 4 है ना, ये प्रविष्टियाँ, इसमें हम गुना करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। cos में cos से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, और cos से प्लस साइन थीटा में गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब cos थीटा से माइनस साइन थीटा में गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू cos थीटा। फिर cos थीटा से cos थीटा में गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है ना। फिर प्लस देंगे, साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से माइनस cos थीटा में गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है ना। फिर साइन थीटा से cos थीटा में गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू हो जाएगा cos थीटा। फिर साइन थीटा से साइन थीटा में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे यहाँ से cos थीटा है ना, cos स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखेंगे साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो यहाँ प्लस में माइनस में दोनों घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखेंगे नीचे वाला टर्म में, माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 0। फिर देखेंगे cos स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। देखते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर गलत लिखा गया, cos स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे यहाँ पर तो cos छूट गया है, तो cos स्क्वायर थीटा ये 0 हो जाएगा। देखेंगे फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है। ये 0 जहाँ के तहाँ रह जाएगा। सेम इसी प्रकार से 0 जहाँ के तहाँ रह जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है। अब देखेंगे दोनों विकर्ण है ना, तो विकर्ण के मान यहाँ निकल जाएगा। यही RH सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे, आप वैशाली गुरु चैनल पर अगर पहले से होंगे तो आप कम से कम लाइक करेंगे, और नए स्टूडेंट होंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 31 नंबर का सवाल है कि 2x + 3y बराबर 2 3 4 0 तथा 3x + 2y बराबर -2 2 1 और -5 है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे a -5 है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर आंसर में देखेंगे 2x + 3y बराबर 2, ये हो जाएगा 3,
ये 4 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 लिखेंगे। अब फिर देखते रहेंगे 3x + 2y बराबर है -2, हो जाएगा 2 1 -5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, इसको हम समीकरण 2 लिख देंगे। देखेंगे यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म बराबर करें या सेकेंड टर्म बराबर करेंगे। बराबर करके, टर्म बराबर करके हम x या y का मान बारी बारी से निकालेंगे। अब देखते रहेंगे। अब समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में अगर नीचे वाला 3 से दोनों में हम गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, ऐसे भी 3 से गुना करेंगे। सेम इसी प्रकार से ये 2 से नीचे वाला में गुना करेंगे, 3 दूना 6, 2 दूना 4, इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो दोनों मान बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 गुने नीचे वाला 3 है, 3 लिख देंगे। आज समीकरण 2 गुने ऊपर 2 है ना, तो 2 लिख देंगे। आज समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे हम, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, 3 से गुना करेंगे 2 में तो 3 दूना 6 बन गया। फिर देखेंगे 3 से गुना करेंगे 3 में तो 3 तिया 9 बन जाएगा, ठीक है ना। अब 3 से गुना करेंगे इसमें, यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, 0 हो जाएगा। सेम देखेंगे नीचे में 2 से करेंगे 3 में गुना तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। फिर 3 से 2 से गुना करेंगे 2 में तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -2, ये 2 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर फार्मूला है प्लस प्लस माइनस बनता है। देखेंगे फार्मूला बनता है प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर बनेगा यहाँ पर, यहाँ देखेंगे और एवं प्रकार से फार्मूला बनता है। अब देखेंगे यहाँ पर कि प्लस प्लस ये माइनस हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे प्लस 9 में से -4 घटा देंगे तो ये +5 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ये 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 तिया के 9 हो जाएगा। फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। 3 से गुना करें इसमें तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, यहाँ पर यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब देखेंगे 2 से गुना करेंगे तो -2 दूना 4 हो जाएगा, इसमें भी 4 हो जाएगा। 2 से करेंगे कि में गुना तो 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ए हो गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 5y बराबर 6 में से -4 चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 6 में से 4 चला जाएगा तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 4 हो गया प्लस में, ये 10 बन जाएगा। फिर देखते रहेंगे, ये 9 में से -4 घटा देंगे तो यहाँ 5 बन जाएगा। फिर देखेंगे 12 में से -2 घटा देंगे तो यहाँ पर 10 बन जाएगा। फिर देखेंगे 0 में से -2 घटा देंगे तो ये -2 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, इसीलिए y बराबर, यहाँ गुना के चिन्ह है ना, तो गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाता है तो भाग का चिन्ह बन जाता है 1/5। देखते रहेंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब 1/5 से हम दोनों में बारी बारी से भाग करेंगे तो 10/5 हो जाएगा, ये 5/5 हो जाएगा, ये 10/5 हो जाएगा, और -2/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको 5 दूना के 10 कर देंगे, ये कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये दोनों नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, कितना लिखेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2/5, ये आपका y का मान निकल के आपके सामने आ गया, ठीक है ना। अब हमें आप लोगों को x का मान निकाल के आपको हम समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। इसका आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब देखेंगे जब y का मान निकल गया 2 1 2 माइनस 2/5, तो अब हमें x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 अन्यथा समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में y बराबर देखेंगे 2 है 1 है 2 हो जाएगा, ये माइनस है 2/5, ठीक है ना। इसका मान रखने पर, इसका मान रखेंगे किस में रखेंगे तो आप देखते रहेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, देखते रहेंगे गौर से देखेंगे, 3 हो गया, ये 4 है 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2x हो गया प्लस देखेंगे ये 3 है ना। अब देखो y का मान है से रखेंगे 2 है, y का मान 2 है, 1 है 2 माइनस 2/5 है ना। अब बराबर है 2 3 4 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि प्लस वाला पार्ट्स है ना, तो प्लस वाला पार्ट्स RHS की तरफ ले जाएंगे तो माइनस में परिणत हो जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि 2x बराबर यह बराबर हो जाएगा तो 2 3 4 0 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे माइनस से चेंज होगा, प्लस है ना कि बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस से बदल जाएगा। पहले हम गुना कर देते हैं, 3 से कर देंगे 2 में गुना तो 3 दूना 6 बनेगा, फिर 3 से कर देंगे 1 में गुना तो यहाँ पर 3 बन जाएगा, फिर 3 से 2 में गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 बन जाएगा, फिर 3 से कर देंगे 2 में गुना तो माइनस 3 दूना 6 ये बटा 5 बन जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। ऐसा करते हैं, इस जगह से हम इसको फिर पुनः मिटा देते हैं, ठीक है। आप देखते रहोगे, यहाँ देखते रहोगे आप 2x बराबर, अब देखते हैं 2 में से -6 चला जाएगा तो ये -4 बच जाएगा, फिर देखेंगे ये 3 में से 3 घट जाएगा तो ये 0 बच जाएगा, फिर देखेंगे 4 में से 6 चला जाएगा तो -2 बच जाएगा, ठीक है ना। ये -2 हो जाएगा, फिर 0 में से -6/5 घटा देंगे तो माइनस ये 6/5 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, आपका गुना के चिन्ह है, जब गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाता है ना तो भाग का चिन्ह बनता है तो 1/2 हो जाएगा, ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये 4 हो जाएगा 0 -2 ये -6/5 हो जाएगा। हम 1/2 से सभी में बारी बारी से भाग करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4/2, 1/2 से 0 में हम भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ -2/2 हो जाएगा, फिर 1/2 से इसमें भाग करेंगे तो 6/5 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। अब दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6 बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ हम लिख देते हैं कि 2 हो जाएगा 0 -1, ये हो जाएगा -3/2, ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग के समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग के समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 32 के सवाल है कि a बराबर 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, बी का मान है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है ना। मैट अब यू सी निकाले ताकि a प्लस सी बराबर b, यानी c का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे आंसर में देखते रहेंगे कि a प्लस सी बराबर क्या होगा, b हो जाएगा, ठीक है ना। तो a हो जाएगा, इधर ले आएंगे प्लस बराबर के पहले तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस सी बराबर के बाद जाएंगे तो माइनस सी बन जाएगा, है ना माइनस, तो माइनस अब प्लस माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये बी हो जाएगा, तो सी बराबर बी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सी है, हमें सी का मान ज्ञात करना है, बी के मान देखेंगे, बी का मान है 3 -1 ये 2 हो जाएगा, फिर 4 2 ये 5 हो जाएगा, 2 0 ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखेंगे, अब बी के मान देखेंगे, ठीक है ना।
बी नहीं, ए का मान देखेंगे यहाँ पर 1 2 -3, ठीक है ना। फिर हो जाएगा यहाँ पर 5 0 2 हो जाएगा, 1 -1 और 1 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, यहाँ घटाना है ना, ये 3 में से -1 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब फिर देखेंगे माइनस है और माइनस में प्लस से गुना कर तो माइनस हो जाएगा, तो -1 में -1 घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि आप पर प्लस है, माइनस में गुना करेंगे तो प्लस बनेगा, 2 में 3 जोड़ देंगे तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे सेकेंड के, 4 में से -5 घटा देंगे तो -1 आ जाएगा। फिर देखेंगे 2 में से हम 0 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर देखिए 5 में से हम -2 घटा देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 2 में से -1 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 0 में से देखेंगे यहाँ पर 0 में से -1 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा, और 3 में से -1 घटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर बन के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे 33 नंबर का सवाल है कि a बराबर 2 3 4 -3 0 2, b बराबर 3 -4 -5 1 2 1 तथा c बराबर 5 -1 2 7 0 और 3 है। अब यू x निकाले ताकि 2a + 3b बराबर x + c, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, आंसर में आप देखेंगे यहाँ है 2a + 3b बराबर x + c। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 2 हो गया। अब देखते रहेंगे यहाँ पर a के मान देखेंगे, a के मान है 2 3 4, फिर -3 0 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे अब b के मान देखेंगे, b का मान है 3 -4, ये -5 हो जाएगा, 1 2 1 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर x + c के मान देखेंगे, c है 5 -1 2 7 0 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ये 2 से हम बारी बारी से प्रविष्टियाँ में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा। इसमें गुना करेंगे 3 दूना 6 0 2 दूना ये 4 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे प्लस, ये 3 से बारी बारी से गुना करेंगे तो जगह 3 तिया 9 3 चौका 12 3 पचे 15, 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 और ये 3 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे x + 5 -1 2 हो जाएगा, 7 0 3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे 4 में प्लस है ना, ये 4 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। फिर 6 में -12 जोड़ेंगे तो -12 में से 6 चला जाएगा तो -6 बच गया। फिर देखेंगे ये +8 में से -15 घटा देंगे तो -7 बच जाएगा। ठीक आगे देखेंगे, ये -6 में से +3 चल जाएगा तो -3 बच गया। फिर 0 में से 6 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 में 3 जोड़ देंगे तो ये 7 बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, ये बराबर है x प्लस, देखिए c का मान है 5 -1 2, यहाँ पर 7 हो जाएगा 0 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये प्लस है ना, ये प्लस वाला पार्ट्स बराबर के पहले लाएंगे तो सब माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते रहेंगे, यहाँ पर बना देते हैं x बराबर 13 -6 -7, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6 और हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब देखते रहे प्लस पहले बराबर के पहले लाएंगे तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। 5 -1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर ये 7 0 3 हो जाएगा, तो 7 0 ये 3 हो गया। अब देखते रहेंगे, यहाँ 13 में से 5 घटा देंगे ना माइनस, तो -5 हो जाएगा। 13 में से 5 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए -6 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 6 में से 1 चला गया तो -5 बच जाएगा। फिर देखें यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस,
माइनस हो जाएगा, -2 -7 तो -9 हो जाएगा। फिर देखेंगे -3 और माइनस और प्लस माइनस तो -7 और -3 7 3 10 बन जाएगा। फिर देखेंगे ये 6 है तो 6 में से हम ये -0 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर 7, ये -3 है तो -7, ये वाली 7 में से -3 घटा देंगे तो ये 4 बन जाएगा। ये आपका x का मान निकल के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे 34 का सवाल है। तो 34 का सवाल है a बराबर 2 3 -4 1 0 6 -2 1 5, b का मान है 5 1 2 6 -1 4 5 3 -4 और निकालना है 2a - 3b का वैल्यू ज्ञात करना है। आप देखते हैं आंसर में देखेंगे 2a - 3b 2 हो गया ना। अब देखते हैं कि a का मान 2 3 -4 1 0 6 -2 सॉरी यहाँ पर 1 है 1 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे b का मान देखेंगे यहाँ पर 5 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 -1 और ये 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 3 -4। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये 2 से बारी बारी से सभी प्रविष्टियां में गुना करेंगे। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा। 2 में करेंगे 3 से तो 6 बन जाएगा। आई +2 और -4 में करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 2 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे 0 में 0 हो जाएगा। 2 से करेंगे 6 में तो 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे -4 में तो -4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। 2 से करेंगे 5 में तो 5 दूना के ये 10 हो जाएगा। ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 3 से गुना करेंगे 15 में तो 3 5 15। 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे 6 में 3 में 3 से गुना करेंगे 2 में तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। फिर 3 से गुना करेंगे 6 में 6 3 18। 3 से गुना करेंगे -1 में तो 3 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। और 3 से गुना करेंगे -12 में तो 3 चौका 12 हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ बना देते हैं। अब देखेंगे ध्यान से माइनस वाला पार्ट से तो 4 में से -15 घट जाएगा तो -11 बच जाएगा। फिर आगे देखेंगे ये 6 है ना, -3 हो गया तो 6 में से -3 घट जाएगा तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। फिर देखेंगे -8 में से -6 घटा देंगे तो 8 और -14 बोले -6 14 बन जाएगा। ठीक है ना, -14 बन गया। फिर देखेंगे अब देखेंगे यहाँ पर 2 में से -18 घटा देंगे तो -16 आ जाएगा। फिर 0 में से -3 घटाएंगे तो माइनस प्लस ये +3 हो जाएगा। फिर 12 है प्लस में -12 प्लस 12 में से 12 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर -4 है तो -4 और -15 कितना हो जाएगा तो -19 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया +2 और -9 तो 2 और -9 तो -9 में से 2 घटा देंगे तो -7 आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे ये 10 है, 10 में से ये माइनस प्लस 12 तो प्लस हो जाएगा 12 और 10 22 हो जाएगा। यही आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे 35 नंबर का सवाल है। a बराबर 1 2 3 -1 0 2 -2 -3 1 और b का मान है 4 5 1 -1 0 3 2 1 2। c का मान है -1 -2 +1 -1 +2 +3 -1 -2 और +2 a - 2b + 3c का मान ज्ञात करने की बात हमें बताया है। हम आपको a - 2b
प्लस 3c का वैल्यू आप लोग को हम ज्ञात करके बताएंगे, जो आप गौर से समझेंगे। ए के मान देखेंगे 1 2 3 है। आप देखते हैं कि -1 0 2 है। आप देखते रहेंगे यहाँ पर 2 -3 ये +1 है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर b का मान रख देते हैं, तो b के मान देखेंगे 4 5 1 है, -1 0 3 है, 2 1 2 है, ठीक है ना। अब प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ देखते रहेंगे, यहाँ पर 3 हो गया। अब c के मान देखेंगे, c के मान है -1 -2 1 हो जाएगा, -1 2 और ये 3 हो जाएगा, तो -1 -2 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 हो जाएगा, -1 0 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 -3 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 2 से हम बारी बारी सब में गुना करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे 4 में, तो 4 दूनी 8, 2 में करेंगे तो 5 दूना 10, फिर 2 से करेंगे 2 में 1 से गुना तो 2 हो जाएगा, 2 से करेंगे -1 में गुना 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 में 3 दूना 6 बन जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 में गुना 2 दूना 4 बन गया, 2 एक बार बन गया, 2 दूना 4 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे ये +3 से हम बारी बारी सब में गुना करेंगे, तो +3 और -3 में गुना करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, फिर यह -3 दूना 6 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 में गुना 3 3 9 बन जाएगा, फिर 3 से करेंगे -3 में गुना तो ये -3 हो जाएगा, फिर जो है -3 दूना 6 हो जाएगा, ये +3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अब देखते रहेंगे 2 में से -8 घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, फिर देखते रहेंगे 2 में से -10 घटा देंगे तो ये -8 बन जाएगा, फिर है ना। फिर 3 में से -2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 आ जाएगा। फिर देखेंगे ये -1 में से ये +2 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। फिर 0 में से 0 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे 3 में से -6 घटा देंगे तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे आएंगे थर्ड वाला, तो -2 में -4 घटा देंगे तो ये -6 हो जाएगा, फिर -3 से -2 घटा देंगे तो -5 हो जाएगा, फिर 3 में से -4 घटा देंगे तो ये -3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ प्लस देखेंगे, यहाँ देखेंगे पर -3 -6 3 हो जाएगा, फिर देखेंगे यहाँ पर -3 ये 6 और ये 9 हो जाएगा, फिर देखेंगे यहाँ पर -3 -6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। आप देखते रहेंगे -6 में से ये प्लस है ना, तो प्लस है माइनस माइनस, -6 में -3 जोड़ेंगे तो ये -9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -8 में -6 जोड़ेंगे तो ये -14 हो जाएगा, ठीक है ना। +1 में +3 जोड़ेंगे तो ये 4 बन जाएगा, फिर सेकेंड में आ जाएंगे, तो यहाँ पर +1 में से -3 घटा देंगे तो -2 हो जाएगा, और 0 में 6 जोड़ देंगे तो ये 6 बन जाएगा, -4 में +9 जोड़ देंगे तो ये 5 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे -9 में -3 जोड़ेंगे, सॉरी -6 में -3 जोड़ेंगे तो -9 बन जाएगा, और -5 में -6 जोड़ेंगे तो -11 बन जाएगा, और -3 में से +6 घटा देंगे तो 3, ये आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखेंगे
36 नंबर का सवाल है, फातिमा के स्थान पी तथा स्थान क्यू पर 2 फैक्ट्रियां हैं। प्रत्येक फैक्ट्री में लड़कों तथा लड़कियों के खेल के जूते 3 भिन्न भिन्न मूल्य वर्गों क्रमशः 1, 2, 3 के बनते हैं। प्रत्येक फैक्ट्री में बनने वाले जूतों की संख्या नीचे दी गई अवयवों द्वारा निरूपित करें। देखते रहेंगे। पी पर फैक्ट्री लड़के लड़कियां, तो लड़के हैं 95, लड़कियां हैं 60, लड़के हैं 75, लड़कियां हैं 65, लड़के हैं 90, लड़कियां हैं 50। सेम इसी प्रकार से लड़के हैं 90, लड़कियां हैं 50, फिर लड़के हैं 70 और लड़कियां हैं 55, लड़के हैं 75, लड़कियां हैं भी 75। अब देखते रहेंगे। इसमें आंसर निकालना है कि प्रत्येक मूल्य वर्ग में लड़कों तथा लड़कियों के लिए बनने वाले खेल के जूते की कुल संख्या ज्ञात करें। कुल का मतलब होता है जोड़, एक दूसरे को हमको जोड़ना है, ए और बी को हमको जोड़ के निकालना है। तो आप आंसर में देखेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ए का मान कितना है, यानी ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए के मान देखेंगे, ए 95 है, ए 60 है, फिर देखेंगे 75 है, ए 65 है, फिर ए 90 है, फिर ए 85 है, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे यहाँ पर 90 50 है, तो ये 90, ये 50 है, ये 75 है, ये 70 है, ये 70 है, ये 55 है, ये 75 और ये 75 है, ठीक है ना। ये समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे, हम इसको दोनों को जोड़ देंगे। 95 में 90 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 9 दूना 18, 185 हो जाएगा। फिर 60 में 50 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। फिर देखेंगे 75 में 70 जोड़ देंगे तो 5 और 7 दूना 14, 145 हो जाएगा। फिर 65 में 55 जोड़ेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 6 5 11, 1 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे 90 में 75 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 9 और 7 16 हो जाएगा, 165 हो जाएगा। ये 85 में 75 जोड़ेंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, और ये 8 15, 1 16, 160 हो जाएगा। ये कुल लड़के एवं लड़कियों की संख्या निकल गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे लड़के और लड़कियों के अंतर स्पष्ट करेंगे। देखते रहेंगे, अंतर निकालने के लिए ए में से बी को घटा देंगे। तो ए के मान देखते रहेंगे, 95 है, 60 है, 75, ये 65 है, 90 85, ये 90 है, ये 85 है, ठीक है ना। इसमें से हम माइनस करेंगे, देखते बी घटाएंगे, 90 50 है, तो ये 90 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 70 है, ये 55 है, ये 75, ये 75 है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। देखो 90 में 95 में से 90 घटा देंगे तो ये 5 बच जाएगा, और 60 में से 50 घटा देंगे तो 10 बच जाएगा। फिर 75 में से 70 घटा देंगे तो 5 बच जाएगा। 65 में से 55 घटा देंगे तो 10 बच जाएगा। फिर देखेंगे 90 में से ये 15 घटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 8 5 15 हो जाएगा। फिर 85 में से 75 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे 36 के 3 नंबर वाला सवाल है कि प्रत्येक मूल वर्ग में स्थान P पर के फैक्ट्री द्वारा लड़के तथा लड़कियों के लिए बने खेल के जूतों की संख्या यदि स्थान P पर के फैक्ट्री का उत्पादन A में 5% कम हो जाता है, B दुगना हो जाता है। अब देखते रहेंगे A में, देखेंगे A में बोलता है कि 5% कम हो जाता है, ठीक है ना।
अब देखते रहेंगे ए वाला में हम ए का 5% कम कर देंगे, यानी अब देखते रहेंगे, यानी इसमें ए का 5% कम हो जाता है, यानी 5/100 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ए का मान देख लेंगे। ए का मान कितना है, तो 95 है, ये 60 है, ये 75 है, ये 65 है, ये 90, ये 85 है। अब देखते रहेंगे, इसमें हम भाग करेंगे, वो 20% का मत है, गलती लिखा गया यहाँ पर 20% हो जाएगा, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1/5 हो गया, यहाँ पर हो गया ना। तो 1/5 से हम सब में भाग कर देंगे, तो भाग कर देंगे कितना हो जाएगा, 95/5 हो जाएगा, 60/5 हो जाएगा, 75/5 हो जाएगा, 65/5 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 90/5 हो जाएगा, अब 85, ये है 85, तो 85/5 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब फिर देखेंगे, हम इस जगह से हम मिटा देते हैं। ठीक है ना, इसको हम मिटा दिए। अब देखेंगे ध्यान से, सब में हम बारी बारी से भाग करेंगे। ठीक है ना। तो भाग करें तो 19×5 = 95, यानी 19 हो जाएगा। इसमें गुना भाग करेंगे तो 12×5 = 60 हो जाएगा। इसे भाग करेंगे तो 15×5 = 75 हो जाएगा। फिर 5 से 65 में भाग करें तो 13×5 = 65 हो जाएगा। ये 18×5 = 90 हो जाएगा। अब 85 में भाग करेंगे 5 से तो 17×5 = 85। इसका आंसर 1A हो गया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब फिर देखेंगे बी में लिखता है कि दुगना हो जाता है, यानी ए का मान हमको दुगना कर देना है। अब ए के मान देखेंगे, यहाँ पर ये 85 है, ये 60 है, ये 75 है, ये 65 है, ये 90 है, ये भी 85 है। ठीक ना। बोलता है कि इसका मान दुगना हो जाता है। ठीक है ना, बोलता है कि इसका मान दुगना हो जाता है। अब क्या करेंगे, इस जगह से हम मिटा देते हैं। ठीक है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर, अब दुगना के बात करता है, सब में हम 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19 190 हो जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे 75 तो 75 दूना 150 हो जाएगा। फिर 65 में गुना कर देंगे तो 130 हो जाएगा। फिर 2 से हम 90 में गुना कर देंगे तो 9 दूना 18, 190 हो जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे 85 में तो 5 दूना 10, 8 दूना 16, 117, 170 हो गया। ये आपका आंसर बी वाला निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर यह सवाल के जवाब आप लोगों को समझ में आया होगा तो अगर इस चैनल पर अगर पहले से है तो कम से कम आप लाइक कर देंगे, और नए स्टूडेंट होंगे तो आप सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।